नमस्कार दोस्तों। आज है 29 सितंबर 2025 और दिन है सोमवार। आज नवरात्रे का वैसे तो 7वां दिन है और कई लोग जो है इसे 8वां दिन मान रहे हैं कि भाई आज अष्टमी है, और कई लोग भ्रम में भी हैं कि हम अष्टमी कर लें या नहीं करें। तो थोड़ा सा अगर गहराई में जाके विचार करेंगे तो बड़ी सिंपल सी चीज है। आप 22 तारीख को नवरात्रा ना मानकर, विजयदशमी तो अपनी जगह है ही, 2 अक्टूबर को विजयदशमी है। विजयदशमी मतलब 10वां दिन, दशमी, ठीक है। तो दशमी से पहले 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को क्या बैठ रही है? नौमी, महानवमी, ठीक है। नौमी से पहले अष्टमी, वो क्या डेट हुई? 30 सितंबर। तो आप ऐसे ले लीजिए, पीछे से गिनिए, शुरुआत से नवरात्रों को गिनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे। दरअसल बात यह है कि 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि का पहला दिन तो था, लेकिन वो दिन नहीं था, वो पहली रात थी, वो भी अर्धरात्रि। क्योंकि 22 सितंबर 2025 को ग्रहण था 11 बजे से लेकर रात को 2:30 बजे तक। तो रात को ही नवरात्रा शुरू हो गया था, तो कई लोगों ने 22 को पहला नवरात्रा माना और उसे ही मान के चले। तो मैंने भी ऐसा ही किया और 22 तारीख से ही मैंने व्रत धारे थे। और 22 के हिसाब से देखूं तो मेरे लिए भी अष्टमी आज ही होनी चाहिए। तो क्या मैं व्रत खोल लूं? नहीं, मैंने दशमी से हिसाब लगाया। विजयदशमी को 2 तारीख पड़ रही है, उससे पहले 1 अक्टूबर को महानवमी पड़ रही है, और उससे पहले अष्टमी आ रही है, वो भी आखिरी नवरात्रि पर, यानी कल। तो ये भ्रम आपका हट गया कि आप विजयदशमी से पीछे से काउंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भी अष्टमी कब है। जैसे आज मेरा 7वां या 8वां व्रत है, जो भी आप कह लीजिए। तो मैं मॉर्निंग में सोच रहा था कि क्या बनाऊं, क्या खाऊं। तो मैंने सोचा कि साबूदाना रात का भीगा हुआ रखा है, तो मैंने साबूदाने को, रात काफी सॉफ्ट हो गया था वो, तो सोचा कि साबूदाने की खीर बना लेता हूं। लेकिन मैंने लाइफ में कभी साबूदाने की खीर नहीं बनाई, क्योंकि उसका दाना अलग होता है, सॉफ्ट होता है, उसको भिगोना पड़ता है 1-2 घंटे के लिए। लेकिन वो सारी रात भीगा हुआ रखा और वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया था। अब मैंने YouTube में देखा कि साबूदाने की खीर रेसिपी, उसमें क्या आया कि उन्होंने यही बोला कि भी 1 घंटा 2 घंटे साबूदाने को भिगो दीजिए और तैयार हो जाएगा खीर के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। 1 या 2 घंटे में साबूदाना अच्छी तरह से प्रॉपर जो है पानी को नहीं सोखता है। ये खैर सेकेंडली चीज है। फर्स्टली जो मेन चीज मेरा बताने का मकसद है वो ये है कि कोई खीर बनाए या कोई सब्जी बनाए, दाल बनाए, कोई और मीठी चीज बनाए, नमकीन चीज बनाए, सवाल बनाने का है। जो कुछ भी लोग बनाते हैं यूट्यूब पे डालते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यूट्यूबर का, लेकिन ये सभी के लिए है। जो लोग खाना बनाते हैं वो प्लास्टिक का बर्तन, प्लास्टिक की चम्मच या प्लास्टिक का चमचा, झरनी, पलटा ये यूज करते हैं, जो कि खतरनाक है। ये बीमारियां पैदा करता है। गर्म चीज से प्लास्टिक अगर टच होगा तो वो मेल्ट होगा, है ना। अगर मेल्ट नहीं होगा तो वो अपने अवगुण, यानी प्लास्टिक जो गर्म होने के बाद अपने अवगुण आपके खाने पीने की चीजों में छोड़ेगा और आप उसे खा जाएंगे। तो ये बीमारियों को बुलावा देना है। तो जितने भी लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हों या छोटे हों, वो प्लास्टिक का कोई भी बर्तन जो है यूज ना करें, खास करके गर्म चीजों में। आप किसी भी शॉप पे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको चाउमीन मोमोज मिलेंगे, आप कहेंगे कि भी फुल प्लेट मोमोज, फुल प्लेट चाउमीन पैक कर दीजिए, वो तो पैक कर देगा, वो प्लास्टिक में पैक करके देगा आपको। अब उसने गरम गरम उसमें डाल दी तो वो एकदम फूका हुआ उसमें खाने की चीज डालता है, तो समझ लियो कैंसर उत्पन्न करने वाली चीज है। और लोग ज्यादातर यही खा रहे हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे भीड़ की भरमार है। लोग जो हैं, ये हो गया, कभी वो हो गया, पेट में दर्द हो गया, चर्म रोग हो गया, ये सब इन्हीं का नतीजा है कि भाई फास्ट फूड जो है बहुत ज्यादा खराब चीजें हो गई हैं, लेकिन फिर भी खा रहे हैं लोग। मेरा ये टॉपिक इतना ही था आपको बताने का। अब उसके बाद आ जाता है दुर्गा सप्तशती। आज एक चीज और, जो माँ दुर्गा मैंने जितने व्लॉग्स में नाम लिया है, वो दुर्गम दैत्य था कोई, उसका वध करने के बाद माँ दुर्गा का नाम माँ दुर्गा पड़ा। अब एक दुर्गा का नाम आता है शाकुंभरी देवी। एक शाख नाम का दैत्य था, उसका भी वध माँ दुर्गा ने किया था, तो उनका नाम हो गया था शाकुंभरी देवी। शाकुंभरी देवी का एक मंदिर भी है, हरियाणा में है, तो वहां का व्लॉग भी मैं कहीं बनाऊंगा समय मिला तो। ये चीजें मैंने आज दुर्गा सप्तशती में पढ़ी हैं। और कुछ मंत्र भी हैं जो
ग्रहण में ही सिद्ध होंगे। और 12-13 मंत्र हैं, वो मैं मंत्र आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उसको पढ़ना। इस व्लॉग में नहीं दूंगा, लेकिन मैं पहले उसको देखूंगा कि मंत्र कौन सा है और किस चीज के लिए है ना, क्योंकि वो मंत्र 100% काम करेगा। लेकिन कोशिश करिए कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, या कोई अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली अमावस की रात रहेगी, आप दिवाली की रात को भी उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दिवाली से पहले मैं उस मंत्र को स्क्रीन पे डाल दूंगा, ब्लॉग में डाल दूंगा। आप कोशिश कीजिए कि उसकी 108 बार यानी एक माला रोज जप करें दिवाली से कंटिन्यूसली। जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता, वो सिद्ध होगा तो आपको उसके पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो वो मंत्र मैं डाल दूंगा। फिलहाल ये जानकारी आपको देनी थी। और इस वक्त मैं हूं दारणू विलेज में। दारणू से खनियारा का डिस्टेंस जो है वो 6 से 7 किलोमीटर का है। और दारणू का जंगल है वो आपको दिखा दूंगा। नड्डी और खड़ोता के जंगलों से यहाँ का जंगल काफी घना है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और 2 घंटे से मैं किसी का इंतजार कर रहा था, फिर भी वो काम हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि उनको परेशान क्यों करूं। तो मैं अभी घर जाके काम कर लेता हूं अकाउंट्स का, कुछ एंट्रीज करनी है, जरूरी है। और जिस काम के लिए मैंने 2 घंटे इंतजार किया है फिर भी वो काम नहीं हुआ, तो मैं कल मॉर्निंग में उनके घर जाके कर लूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा जंगल दिखा देता हूँ कैसा है। 10 या 15 सेकंड का ही बनाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा व्लॉग को। फिर हम चलेंगे बाइक की तरफ। यहाँ से मेन रोड नजदीकी है, मैं आपको रोड भी दिखा देता हूँ, चलिए। तो दोस्तों ये है मेन रोड, ये मेन रोड है और ये है दारणू का जंगल। ये काफी घना है और इस वक्त फिर से बादल हो गए हैं, जैसे बारिश का मौसम होगा, लेकिन बारिश है नहीं, बता नहीं रहा, इंटरनेट पे चेक किया था। तो अभी हम चलते हैं बाइक की तरफ। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप देखना, कोई कमी होगी तो मुझे ज़रूर बताना, कुछ पूछना होगा तो बताना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। वैसे मेरे से एक गड़बड़ हो गई है, मैं बैंक में भूल गया हूँ अपना लैपटॉप, क्योंकि जो काम हुआ नहीं मैंने सोचा कि कल कर लूँगा, लेकिन लैपटॉप का ही तो काम है, तो मुझे वापस बैंक जाना पड़ेगा। और सोच रहा हूँ कि ये काम भी कर ही लूँ। जब वापस दाढ़ी जाना ही है, लैपटॉप लेना ही है, तो जिस काम के लिए 2 घंटे वेस्ट किए तो वो काम हो जाए, तो कल दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ रोड पर। इसको कंडी भी बोलते हैं। ये रोड है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। पहाड़ी इलाकों की धूप बहुत ज़्यादा तेज होती है और चुभती भी है। फिलहाल धूप हो गई है गायब और मेरी बाइक काफ़ी आगे खड़ी है। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही था। जय श्री राम।